बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं मोहम्मद हमायूं तारिक अल खुदी, फाउंडर अल खुदी स्कूल ऑफ थाट्स के प्लेटफॉर्म पे आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। तमाम आलम इस्लाम को ईद मुबारक। मेरी तरफ से ईद मुबारक, मेरी टीम की तरफ से ईद मुबारक। मैं सबसे पहले फास्ट न्यूज़ का बेहद मशकूर हूँ, उनके CEO साहब जनाब ज़मरान शहजाद साहब और डायरेक्टर मिर्ज़ा अमीर अली बेग साहब का बेहद मशकूर हूँ, और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने मौका दिया मुझे लब को शाई करने का और आपको ईद विश करने का, पूरे पाकिस्तान को, और अपना पैगाम आगे लोगों तक पहुँचाने का। तो मैं पूरी फास्ट 10 की न्यूज़ का टीम का बेहद मशकूर हूँ। हाँ, ईद बेसिकली ईद का मकसद है खुशियाँ, लोगों में खुशियाँ बांटना, खुशियाँ तकसीम करना। तो हमारा फ़र्ज़ है कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो पिसे हुए तबके हैं, हम अपनी अपनी तौफ़ीक के मुताबिक उनके साथ खुशियाँ बांटें। अब इससे पहले मैं एक बात करना चाहूँगा कि रमज़ानुल मुबारक हमें क्या सबक देता है, रमज़ान का क्या मकसद है। जिस तरह कोई भी बंदा, मैं एक मिसाल देता हूँ, कोई बंदा अगर गाड़ी चलाता है ना, तो गाड़ी चलाने से पहले उसे एक एडमिशन लेना पड़ता है, गाड़ी सीखनी पड़ती है, गाड़ी सीखनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसके बाद जब वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है तो उसे लाइसेंस मिलता है उसकी प्रैक्टिस के ऊपर कि वो कितना अच्छा प्रोफेशनलिज्म के साथ गाड़ी चलाता है। और रमज़ान जो हमें सबक देखता है ना, कि अगर हम 30 दिन भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, हम दुनिया की तमाम वो चीज़ें छोड़ देते हैं कि जिनसे हमारे रोज़े को कोई रोज़े में, कोई इबादत में कोई मनफी असर ना पड़े। भूखा रहने का मकसद ये नहीं है कि हम अपने लिए भूखा रहें। भूखा रहने का मकसद ये है कि जब हमारे सामने कोई दूसरा बंदा भी भूखा है ना, तो उसे बगैर कहे हम खाना खिलाएं। ये 30 दिन हमारी प्रैक्टिस के दिन है कि जो अगले 11 महीने हमने इसे प्रैक्टिकली करना है। आज 30 दिन हम भूखे रहे हैं, हमें भूख की शिद्दत का अंदाज़ा हुआ है कि भूख क्या चीज़ है। तो जब रमज़ानुल मुबारक के बाद जो अगले महीने हैं, उसमें हमने अपने अमल से ये साबित करना है कि कोई भी बंदा आता है, कोई भूखा है, कोई मुस्तहिक है, कोई हकदार है, किसकी की हम अखलाकी मदद करें। अगर किसी को खाना खिलाना है, खाना खिलाएं। ये हमें रमज़ान और रोज़े का दर्स है। रोज़ खिदमत कर इंसाना दी, रोज़ फलाई काम कर, रोज़ लोगों नूं भुखियां नूं रोटी खवा, रोज़ ਜਿਹੜੇ पिछे हुए लोग ने उन्होंने वास्ते कुछ अच्छे काम कर लै। हज़रत वासफ़ अली वासफ़ का क्या खूबसूरत कौल है कि अगर तुम अपनी मौत आसान चाहते हो ना, आसान चाहते हो, तो लोगों में आसानियाँ पैदा शुरू कर दो। लोगों में आसानियाँ पैदा करनी, लोगों में आसानियाँ बांटना शुरू कर दो। आपने बड़े बड़े ऐसे लोग देखे होंगे कि जो बिलियनियर्स हैं, और जब वो करीबुल मर्ग होते हैं या मरने से पहले उनकी हालत बड़ी बीमारी के हासिल होते हैं, बीमार होते हैं। तो हमें ये भी लेसन लेना चाहिए कि अगर हम अपनी मौत की आसानी चाहते हैं तो लोगों में आसानियाँ पैदा करें। और रोज़ा तो यही सिखाता है कि जब आप 15-16 घंटे भूखे रहते हो और उसके बाद आम दिनों में कोई बंदा आपके पास आ जाए, तो आपको उसकी भूख की शिद्दत का एहसास हो। हमें ये दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह हमारे मुल्क में, हमारा मुल्क तरक्की करे, हम लोगों में एक दूसरे में मोहब्बत पैदा हो, एक दूसरे की कदर पैदा हो। एंड में मैं यही कहूँगा, हो मेरे दम से मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। पाकिस्तान पाइंदाबाद।